वेलकम टू शेयर स्टडी फ्रेंड्स। दोस्तों, 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन या यूं कहें कि यूरोपीय देश दुनिया में छाए रहे। फिर 20वीं शताब्दी में अमेरिकन महाद्वीप ने दुनिया में अपनी धाक जमाई और माना जाता है कि 21वीं शताब्दी एशिया की होगी, क्योंकि एशियन कंट्रीज लाइक इंडिया, चाइना, रसिया, जापान और कई देश बहुत ही तेजी से तरक्की कर रहे हैं। और इसका पता इस बात से भी चलता है कि दुनिया की टॉप 10 परचेसिंग पावर पैरिटी इकोनॉमी वाले देशों में आधे देश एशिया के ही हैं। लेकिन दुनिया के इस सबसे बड़े महाद्वीप में भी कई देशों के बीच सुपर पावर बनने की होड़ लगी हुई है। लेकिन इस रेस में कौन कितना आगे है, ये जानने के लिए आज के इस वीडियो में हम एशिया के टॉप 10 पावरफुल देशों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल है कि एशिया का सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश कौन सा है। आप इसका जवाब वीडियो के नीचे कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो इसे लाइक करते हुए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आगे भी इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं नंबर 10 से। इंडोनेशिया 17,000 टापुओं से मिलकर बना ये दुनिया का 14वां सबसे बड़ा देश है। साथ ही 26 करोड़ से अधिक जनसंख्या के साथ ये दुनिया का चौथा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भी है, जिसके पास 4 लाख से अधिक एक्टिव मिलिट्री पर्सोनेल हैं, 460 से अधिक मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स हैं, 300 से अधिक कॉम्बैट टैंक्स हैं। वह अपनी 54,000 किलोमीटर से अधिक की समुद्री सीमा के लिए एक एवरेज नेवी भी है। इंडोनेशिया दुनिया में सबसे अधिक मुस्लिम मेजॉरिटी जनसंख्या वाला देश भी है। साथ ही तेजी से बढ़ती इकोनॉमी और विश्व मंच पर इसकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए ये एशिया का 10वां सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश माना जाता है। इसके बाद नंबर 9, इजराइल। मात्र 92 लाख की जनसंख्या वाला ये छोटा सा देश है, जिसके पास 1,70,000 से अधिक एक्टिव मिलिट्री पर्सोनेल, 580 से अधिक एयरक्राफ्ट्स और 2,700 से अधिक कॉम्बैट टैंक्स व अपनी छोटी सी समुद्री सीमा के लिए वेल ट्रेन्ड और वेल इक्विप्ड नेवी भी है। इस देश ने संतरे बेचने से शुरुआत की और आज दुनिया के सबसे ज्यादा हाईटेक हथियार बेचने वाला प्रमुख देश बन गया है। इजराइल दुनिया का ऐसा पहला देश है जिसने दुश्मन की मिसाइल्स को शूट डाउन करने के लिए मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात किया और अक्सर उन्हें इसका यूज भी करते रहना पड़ता है, क्योंकि ये देश अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है। इसीलिए इन्हें समय समय पर अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी रक्षा प्रणाली में अपग्रेड करते रहना पड़ता है। इजराइल मिलिट्री दुनिया की सबसे हाईटेक मिलिट्री मानी जाती है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी खुफिया एजेंसी मोसाद, जो अपने देश के स्पाई सैटेलाइट्स और ड्रोन्स की मदद से दुश्मनों के प्लान्स को शुरू होने से पहले ही भांप कर खत्म कर देते हैं। इसीलिए इजराइल एशिया का 9वां सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश है। इसके बाद नंबर 8, पाकिस्तान। 21 करोड़ की आबादी वाले इस छोटे से देश के पास अपनी जरूरत से ज्यादा मिलिट्री व हथियार हैं, जिनके पास 6.5 लाख से अधिक एक्टिव मिलिट्री पर्सोनेल, 1,370 से अधिक एयरक्राफ्ट्स, 2,200 से अधिक टैंक्स और एक एवरेज नेवी भी है। हालांकि पाकिस्तान इकोनॉमी और अदर क्षेत्रों में काफी ज्यादा पिछड़ा हुआ है, लेकिन इस्लामिक देशों में केवल पाकिस्तान के पास ही न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं। भारत से विभाजन होने के बाद पाकिस्तान को ये डर था कि कहीं भारत जैसा विशाल देश भविष्य में उन्हें फिर से ना हथिया ले, और इसी डर से इन्होंने अपनी एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री डेवलप करना शुरू किया। लोगों ने मिलिट्री को भरपूर सपोर्ट किया और पावर भी मिलिट्री के हाथों में सौंप दी। लेकिन आज यहाँ की मिलिट्री आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। अब क्योंकि देश को मिलिट्री की उतनी आवश्यकता नहीं, इसीलिए जो मिलिट्री देश की रक्षा के लिए बनाई गई थी, अब वो देश के कीमती रिसोर्सेज का ही गलत इस्तेमाल करते हुए देश को विकास के पथ से भटका चुकी है। इसके बाद नंबर 7, ईरान। 8 करोड़ से अधिक जनसंख्या के लिए ईरान के पास 5,23,000 एक्टिव ड्यूटी पर्सोनेल, 500 से अधिक एयरक्राफ्ट्स, 2,000 से अधिक टैंक्स हैं। साथ ही कई मिलिशिया ग्रुप्स ईरान के लिए काम करते हैं, जो इसे मिडिल ईस्ट की सबसे पावरफुल कंट्री में शुमार करते हैं। लेकिन अमेरिका जैसा भारी दुश्मन और इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद
दोनों मिलकर इसके कई मंसूबों को अक्सर इस देश में घुसकर ही नाकाम कर देते हैं। हालांकि ईरान के पास हथियार पाकिस्तान से कम हैं, लेकिन इनके पास रिसोर्सेस और इनकी इकोनॉमिकल कंडीशन पाकिस्तान से काफी बेहतर हैं। इसीलिए रैंकिंग में इसे पाकिस्तान से ऊपर रखा गया है। इसके बाद नंबर 6, टर्की। टर्की एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है जिसका कुछ हिस्सा यूरोप में और अधिकतर हिस्सा एशिया में पड़ता है। इसे यूरेशियन कंट्री भी कहा जाता है। 8 करोड़ की जनसंख्या वाले इस देश की मिलिट्री में 3,55,000 से अधिक एक्टिव ड्यूटी पर्सोनेल हैं, 1,050 से अधिक एयरक्राफ्ट हैं, 2600 से अधिक टैंक्स व एक एबल्ड नेवी भी है, जो इसे एशिया का छठा सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश बनाते हैं। इसके यूरोपीय व एशियन दोनों ही महाद्वीप के देश नेबर्स हैं। साथ ही ये एक नेटो कंट्री भी है। टर्की काफी ज्यादा ब्यूटीफुल और डेवलप्ड कंट्री है। इसकी वजह है इस देश की डेमोक्रेसी व लोगों की खुली मानसिकता, लेकिन करंट गवर्नमेंट इसके अपोजिट जाने का प्रयास कर रही है। इसके बाद नंबर 5, साउथ कोरिया। 5 करोड़ की आबादी वाले इस देश के पास 5,80,000 एक्टिव ड्यूटी पर्सोनेल, 1650 से अधिक एयरक्राफ्ट्स और 2600 से अधिक टैंक्स व एक काफी हैवी नेवल फौज भी है। साथ ही अमेरिका की 7th फ्लीट भी इस देश का सपोर्ट करने के लिए हमेशा इनके साथ मौजूद रहती है। साउथ कोरिया की इकोनॉमी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो दुनिया के सबसे अमीर देशों की सूची में आता है, और ये नॉर्थ कोरिया को भी अपने साथ लेकर एक विशाल कोरियन रिपब्लिक देश के तौर पर आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन सन की तानाशाह किम जोंग उन के इरादे कुछ अलग हैं, जिसने पूरे नॉर्थ कोरियन देश को गुलाम बना रखा है। इसके बाद नंबर 4, जापान। दुनिया के सबसे घातक न्यूक्लियर वेपन्स की मार झेलने वाले एकमात्र इस देश ने धारा के विपरीत तैरने की अपनी क्षमता को बार बार दिखाया है, जिसकी कई ऑटोमोबाइल, स्टील, इलेक्ट्रिक कंपनीज दुनिया भर में राज करती हैं। इस छोटे से देश की $5 ट्रिलियन से भी अधिक की जीडीपी है। ये देश और यहाँ के लोग दुनिया के सबसे अमीर लोगों की कैटेगरी में आते हैं। हालांकि जापान कुछ समय से अपने डिफेंस पर ज्यादा खर्चा नहीं कर रहा था, लेकिन हाल ही में नॉर्थ कोरिया और चाइना से मिलने वाले थ्रेट्स के बाद इन्होंने इस दिशा में ध्यान देना शुरू कर दिया है, और इनके पास तकनीक और दौलत की कोई कमी नहीं, जो इनके डिफेंस को कुछ ही समय में वर्ल्ड क्लास बना सकते हैं। जापान के पास 2,47,000 से अधिक एक्टिव ड्यूटी मिलिट्री पर्सोनेल हैं, 1560 से अधिक एयरक्राफ्ट्स हैं, 1000 से अधिक टैंक्स व एक हैवी नेवल फौज भी है, जो इसे एशिया का चौथा सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश बनाते हैं। इसके बाद नंबर 3, इंडिया। 135 करोड़ से अधिक दुनिया की दूसरी सबसे अधिक जनसंख्या के लिए भारत के पास 14 लाख से अधिक एक्टिव मिलिट्री पर्सोनेल हैं, 2100 से अधिक एयरक्राफ्ट्स हैं, 4200 से अधिक कॉम्बैट टैंक्स व एक हैवी नेवल फौज भी है, जिसके दम पर ये एशिया का तीसरा सबसे ज्यादा ताकतवर देश है। इस देश की असली ताकत इसकी ह्यूज यंग जनरेशन है, जो कि धीरे धीरे अपने देश को मजबूत देखने के लिए एकजुट हो रही है। पहले भारत जैसा विशाल देश पाकिस्तान जैसे छोटे से दुश्मन से लड़ने के लिए तैयारी कर रहा था, वो आज चीन जैसे भारी देश से टकराने के लिए भी तैयार है। लेकिन फिर भी जब तक भारत रक्षा के क्षेत्र में खुद की तकनीक डेवलप नहीं करेगा, तब तक इसे अपने डिफेंस के लिए अन्य देशों पर ही ज्यादातर डिपेंड रहना पड़ेगा। इसके बाद नंबर 2, चाइना। दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाले इस देश के पास 21,83,000 से अधिक एक्टिव मिलिट्री पर्सोनेल हैं, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। वहीं 3,200 से अधिक एयरक्राफ्ट्स, 1000 से अधिक कॉम्बैट टैंक्स व दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी और ताकतवर नेवल फौज भी है, जो इसे एशिया का दूसरा सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश बनाते हैं। इसकी मेन वजह है यहाँ के लोगों का मेहनती होना व खुद की तकनीक डेवलप करना। चीन एक आत्मनिर्भर देश है, जिसकी कंपनीज दुनिया भर में एक्सपोर्ट करती हैं। साथ ही अपनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिकल कंडीशन व मिलिट्री के दम पर ये दुनिया में सुपर पावर बनने के अपने मिशन पर बना हुआ है। इसके बाद नंबर 1, रसिया। ये भी यूरोप व एशिया में आने वाला एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल यूरेशियन देश है, साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा देश भी है।
जो कि एशिया का सबसे ज्यादा शक्तिशाली और दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश है। अपनी 14 करोड़ से अधिक जनसंख्या व दुनिया के सबसे विशाल भूभाग की सुरक्षा के लिए रसिया के पास 10 लाख से अधिक एक्टिव मिलिट्री पर्सोनेल, 4100 से अधिक एयरक्राफ्ट्स, 13,000 के करीब कॉम्बैट टैंक्स व दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नेवल फौज भी है। साथ ही दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वारहेड्स भी रसिया के पास ही हैं। साथ ही रसिया अमेरिका के साथ दुनिया भर में सबसे ज्यादा हथियार एक्सपोर्ट करने वाला देश भी है। सो फ्रेंड्स, ये हैं एशिया के 10 सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश। आप इस सूची से कितना एग्री करते हैं या और किस देश को इस लिस्ट में होना चाहिए था, अपनी राय कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही आगे भी इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।